अनिल सिंघवी। इसके अलावा हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, अविनाश मेंटोर रिसर्च के फाउंडर अविनाश गोरक्षकर। अविनाश सर, गुड इवनिंग। आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले बता दें आज बाजार का कैसा रहा हाल। तो बाजार आज लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुआ। कारोबार के आखिर में निफ्टी 170 अंक चढ़कर 24,176 पर, सेंसेक्स 580 अंक चढ़कर 77,502 पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी 58,031 पर फ्लैट बंद हुआ है। आज की तेजी में सबसे बड़ा योगदान आईटी शेयरों का रहा। मेटल और ऑटो सेक्टर में भी अच्छी तेजी बनी। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में अच्छी प्रगति की खबर से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई और बाजार पर इसका असर साफ साफ दिखा। के बाजार पर एटॉस टेक का जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानिए आज के बाजार का हाल। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में रहा बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार, जहां निफ्टी आज एक दमदार क्लोजिंग के लिए तैयार होता दिखा। हम बंद हुए 24,175 के पास, अच्छी तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए, डे हाई के करीब, और मजबूती बढ़िया फर्स्ट क्लास रही। वहीं बैंक निफ्टी सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, तो बैंक निफ्टी में सुस्त कारोबार रहा। सेंसेक्स करीबन 575 पॉइंट ऊपर बंद होता दिखा। ये बढ़िया एक्शन दिखा, तो 250 अंकों की तेजी निफ्टी में नजर आई आज के सेशन में, और 24,200 की जो हायर रेंज है उसके बेहद करीब जाकर बाजार बंद हुआ, बिल्कुल मेक और ब्रेक लेवल के करीब। लेकिन बैंक निफ्टी उतना मजबूत नहीं रहा। यही हाल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी था। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स सिर्फ 1/4% मजबूत बंद हुआ, तो स्मॉल कैप शेयरों में 1.25% की तगड़ी मजबूती दिखी है। यानी कि आज बिल्कुल मिला जुला अलग सा एक्शन नजर आया बाजार में। उसकी वजह यह कि तेजी को लीड किया आज पूरी तरह से आईटी शेयर ने। 4% से ज्यादा का उछाल आईटी इंडेक्स में, वाकई में कमाल का। दुनिया भर में रिवर्स एआई ट्रेड जोर पकड़ता हुआ दिखा, और उसी के दम पर आईटी शेयरों में एक बढ़िया मजबूत तेजी बनती नजर आई आज सबके सामने। विक्स भी कमजोर था, इससे बाजार का सेंटीमेंट ठीक हुआ। कच्चा तेल 71-70 डॉलर की रेंज में, ये बाजार के लिए पॉजिटिव था, और लगातार 7वें दिन घरेलू फंड्स की तरफ से जो खरीदारी आती दिखी, उसने भी बाजार में जोश बढ़ाने का काम किया। बाजार ने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को नजरअंदाज किया जो आप नेगेटिव मान भी सकते हैं, जैसे कि आज एशियाई बाजारों में तेज गिरावट थी, कोरिया वगैरह घटे हुए थे, लेकिन उसका फायदा हमें आईटी शेयरों में तेजी के तौर पर मिल गया। दूसरा, एफआईज ने कल मजबूत बाजार में भी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली की, लेकिन बाजार ने उसे नजरअंदाज किया। तो कुल मिलाकर ये कि बाजार का डायरेक्शन बहुत क्लियर है। अगर कच्चा तेल कमजोर है तो बाजार को गिरना नहीं है, और वो भले 1 या 2 डॉलर भी घट जाए तो बाजार किस तरह से मजबूत हो सकता है, उसका नमूना हमने आज देखा। अच्छी बात है कि 24,050 के आसपास अच्छा सपोर्ट लिया, दिन भर 24,100 के ऊपर ट्रेड किया, फाइनली डे हाई पर बंद होता हुआ निफ्टी। तो कुल मिलाकर लगातार दूसरा दिन निफ्टी पर अच्छी मजबूती वाला। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में लगातार तीसरा दिन बढ़िया तेजी का आज के सेशन में रहा। आज के बाजार का हाल, और अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि संस्थान के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से कल के बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी आपको बनानी चाहिए। कल हफ्ते के आखिरी दिन जब हम लौटेंगे ट्रेडिंग के लिए, तो बाजार में आपके लिए जो मजबूत सपोर्ट होंगे वो होंगे 24,050 ऊपर की तरफ, और नीचे 23,950, यानी कि ये 100 पॉइंट की रेंज 23,950 24,050 रहेगी मजबूत सपोर्ट। हल्की सी रुकावट है 24,250 के आसपास, अगर उसको पार करके निकले टिके तो बाजार एक बढ़िया मजबूत तेजी के लिए तैयार होता दिखेगा, लेकिन वो होगी अगले हफ्ते। अब आइए बैंक निफ्टी 58,000 के मेक और ब्रेक लेवल पर बंद हुआ है। नीचे की तरफ 57,600 से 57,800 की रेंज रहेगी मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर आपके लिए 58,300 से 58,500 की रेंज में है छोटी मोटी रुकावट। स्मॉल कैप शेयरों में, मिड कैप शेयरों में तेजी बने रहने की उम्मीद आप कल भी कर सकते हैं हफ्ते के आखिरी दिन, लेकिन जिन ट्रिगर्स के दम पर आगे बढ़ना है आपको वो नोट कर लीजिए। पहली चीज, अमेरिकी बाजारों में मिला जुला सा कारोबार था फ्यूचर्स में, तो देखते हैं आज अमेरिकी बाजारों में किस तरह का रुझान रहता है। कल डाउ ने इंट्राडे में लाइफ हाई तो बनाया था, लेकिन बंद हल्के लाल निशान में हुआ। एशियाई बाजारों में कल आज कमजोर कारोबार रहा, देखते हैं कल किस तरह का कारोबार होता है। इसके अलावा कच्चा तेल जो 70 डॉलर के बेहद करीब है, अगर इसके नीचे फिसल जाए तो साइकोलॉजिकली जो मूड माहौल बनेगा वो कहने की बात है, देखने की बात है। तो कच्चा तेल भी इंपॉर्टेंट होगा। ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो ग्लोबल मार्केट से लेंगे। हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि जैसे कल हमने देखा कि अच्छी तेजी हुई, लेकिन एफआईज ने खरीदारी नहीं की। लगातार दूसरे दिन आज तेजी तो हुई है,
क्या आज एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े दिख सकते हैं? ये आज भी नहीं, ये एक ट्रिगर होगा। अगर आज एफआईएस का नंबर खरीदारी का दिखे तो कल बाजार का जोश थोड़ा और बेहतर हो सकता है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर हम कल हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में आगे बढ़ेंगे। मेक और ब्रेक वाला दिन हो सकता है। अगर निफ्टी पर 24,200 के ऊपर बंद मिल जाए तो लगभग 12-13 दिनों के बाद एक बढ़िया ब्रेकआउट वाली क्लोजिंग निफ्टी देने की कोशिश कर सकता है, और हम हैं उसके बेहद नज़दीक। यानी कि हफ्ते के आखिरी दिन कुछ बड़ा, कुछ बेहतरीन होने की तैयारी में है। जी हाँ, ये तो रही कल के लिए आपकी स्ट्रैटेजी। अब